Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vartan Classes, where you can get all the notification on the videos related to English literature. I am talking about the age of sensibility. The age of sensibility, which is between 1750 to 1798. The age of sensibility is 1750 to 1798. This period is also sometimes describes the age of Johnson. This period को कई बार age of Johnson भी कहा जाता है. Samuel Johnson 1709 1784 often referred to as डॉक्टर जॉनसन. देखो सैमुअल जॉनसन है ना, उनको हमेशा मोस्टली डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है. वाज एन इंग्लिश ऑथर who made lasting contribution to English literature, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्या है अपना कंट्रीब्यूशन डाला. एज अ पोइट, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर. ये इन्होंने इतने फील्ड में थे. देखो पोइट थे, एसेइस्ट थे, मॉरलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, बायोग्राफर थे, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर थे. जॉनसन हैड बी डिस्क्राइब्ड एज arguably the most distinguished man of the latter in English history. देखो उनको most distinguished man of the latter in English history कहा जाता है. He is also the subject of the most famous single verse of the biographical art in the whole of the literature, James Boswell's The Life of Samuel Johnson 1791. देखो इन्होंने क्या किया है. देखो इन्होंने अपनी जो मेन इन्होंने कई राइटर्स की बायोग्राफीज वगैरह भी लिखी थी. इनका द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ बायोग्राफीज आर्ट, इन्होंने बायोग्राफीज लिखी थी हू लिटरेचर पे, जिसमें को क्या कहता है जेम्स बॉसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791. हिज अर्ली वर्क्स इंक्लूड पोएम लंदन, उनकी अर्ली वर्क्स है पोएम लंदन, एंड हिज मोस्ट इम्प्रेसिव, जो इनकी अर्ली वर्क्स हैं जो हमें बताए गए हैं, पोएम लंदन एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव पोएम द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749. ये जो है एक तो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस हो गया, एक लंदन हो गया. बोथ पोएम्स आर मॉडल ऑन जोवेनल सैटायर. दोनों ही पोएम्स पे है, जोवेनल सैटायर्स पे है. आफ्टर 9 years ऑफ वर्क, 9 साल के काम के बाद, जॉनसन अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन 1955. देखो इन्होंने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि कहाँ पब्लिश हुई थी 1755 में. इट हैड ए फॉर फैचिंग इफेक्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश. इनका मॉडर्न इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. देखो फॉरफिचिंग इफेक्ट पड़ा था इनका मॉडर्न इंग्लिश पे. एंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, और इसको ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप माना जाता है. दिस वर्क बॉट जॉनसन ए पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस. यही वर्क है जिसने जॉनसन को, डिक्शनरी है देखो ये, जिसने जॉनसन को पॉपुलैरिटी भी दी और सक्सेस भी दी. अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जब तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, अब तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी चलती है ना, देखो जब तक ये नहीं आई थी, इसके बाद 150 साल के बाद आई थी, 150 years लेटर, जॉनसन वाज व्यूड एज प्री एमिनेंट ब्रिटिश डिक्शनरी. तब इसको ही मेन डिक्शनरी माना जाता था, प्री एमिनेंट ब्रिटिश डिक्शनरी. हिज लेटर वर्क्स इंक्लूडेड, कौन कौन से वर्क है, एन इन्फ्लुएंशियल a noted edition of William Shakespeare plays 1765 and the widely read tale Wrestles 1759. In 1763 he befriended James Boswell. किसके साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई? जेम्स बॉसवेल से, with whom he later traveled to Scotland, जिनके साथ इन्होंने कहाँ की यात्रा की? स्कॉटलैंड की यात्रा की. जॉनसन described their travels a journey to the western island of Scotland. किस में डिस्क्राइब किया? देखो इन्होंने किसके साथ की थी? जेम्स बॉसवेल के साथ की थी. और इसको किस में इन्होंने डिस्क्राइब किया? जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ द स्कॉटलैंड 1786. टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की एंड के टाइम पे, ही प्रोड्यूस्ड मैसिव एंड
इन्फ्लुएंशियल लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट। देखो इन्होंने मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स लिखा था इन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये 1779 to 81 ए कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज एंड एवोल्यूशन ऑफ 7th and the 18th पोइट। उसने 17th और 18th सेंचुरी के जो भी पोइट्स आए थे उनके बायोग्राफीज को इसमें ऐड किया है। दो हिज वर्क सच एज द डिक्शनरी, his edition of Shakespeare and his lives of the poets in particular, he helped invent what we know call English literature। देखो इसने इंग्लिश लिटरेचर में, अगर इनकी बुक को ये पढ़े हो ना आप, जो भी है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट को पढ़ोगे तो इतने राइटर्स की जो इनकी बायोग्राफी इसको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत अप्रिशिएटिव वर्क था इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सा द एमर्जेंस ऑफ 3 मेजर आयरिश ऑथर्स। अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें, किसकी बात करें, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। आयरिश ऑथर्स थे ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 to 1774, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन 1751 to 1860 and the Lawrence Stern 1713 to 1608. Goldsmith is settled in London in 1756, where he published the novel The Vicar of Wakefield 1766, a pastoral poem, The Deserted Village 1770, and two plays, The Good-Natured Man 1768 and The She Stops to Conquer 1773. This latter was a huge success and is still रेगुलरली रिवाइव। देख जो ये है ना, शी स्टॉप्स टू कनकर 1773 में इसको ह्यूज सक्सेस मिली थी काफ़ी, एंड स्टिल रेगुलरली रिवाइव्ड। शेरिडन वाज बोर्न इन डबलिन एंड इनटू ए फैमिली विद स्ट्रॉन्ग लिटरेरी एंड थेरेटिकल ट्रेडिशंस। शेरिडन जो कि डबलिन में हुए थे, आयरिश पोइट्स हैं, देखो ये जो भी आयरिश पोइट्स हैं ना वो मोस्टली डबलिन में ही हुए हैं, ध्यान रखना, हमारे जो सिलेबस है उसमें आयरिश पोइट्स हैं। सैमुअल जॉनसन के बारे में हमने तो बात की है, क्योंकि उन्होंने वो लिखे ना लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, उसमें काफ़ी पोइट्स को इन्होंने ऐड किया है, इसलिए हमने ये जरूरी समझी इसलिए ऐड की है। विद स्ट्रॉन्ग literary and theatrical tradition, the family moved to England in 1750। जो फैमिली है वो 1715 में इंग्लैंड गई। His first play The Rival 1775 was performed at कॉमेट गार्डन एंड वाज एन इंस्टेंट सक्सेस। देखो इसका फर्स्ट प्ले था द राइवल्स, जो कि कब आया था, 1775 को। कब आया था, 1775 को, जो कि कॉमेट गार्डन में इसको परफॉर्म किया गया और इसको बहुत सक्सेस मिली। ही वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट लंदन प्ले राइट ऑन द लेट 18th सेंचुरी। बाद में वो मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश प्ले राइट बने लेट इन 18th सेंचुरी में, with plays like The School for Scandal, The Critic. Both Goldsmith and Sheridan reacted against the sentimental comedy of 18th century। देखो इसमें गोल्डस्मिथ ने भी और शेरिडन ने जो सेंटिमेंटल कॉमेडी चल रही है 18th सेंचुरी में, उसका इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया, इसके अगेंस्ट रिएक्ट किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। द प्ले क्लोजर टू द स्टाइल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, जो कि ये प्लेस था वो किस स्टाइल में था, रेस्टोरेशन कॉमेडी के। सम पब्लिश्ड हिज फेमस नॉवल ट्रिस्टन शैंडे इन पार्ट बिटवीन 1759 to 1767। इन्होंने क्या किया, स्टर्न ने जो अपनी फेमस नॉवल है ट्रिस्टन शैंडे, इसको पार्ट्स में पब्लिश किया था, जो कि 1759 to 1767 थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनका वर्क है, देखो सैमुअल जॉनसन के बाद गोल्डस्मिथ, स्टर्न, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं हम। द सेंटिमेंटल नॉवल ऑन द नेवल ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ यानर। जो सेंटिमेंटल नॉवल है और नेवल ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ यानर विच डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि 18th सेंचुरी सेकेंड हाफ में डेवलप हुआ था। इट सेलिब्रेट्स द इमोशनल एंड द इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट ऑफ सेंटिमेंट्स। इसमें हम इनके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट्स को सेलिब्रेट किया है। सेंटिमेंटलिज्म एंड द सेंसिबिलिटी, सेंटिमेंटलिज्म विच इज़ टू बी डिस्टिंग्विश फॉर सेंसिबिलिटी, ये दोनों ही डिस्टिंग्विश्ड हैं, अलग है सेंसिबिलिटी
पॉसिबिलिटीज, वॉज अ फैशन इन बोथ पोइट्री एंड प्रोज, जो कि बोथ पोइट्री और प्रोज में फैशन थे फिक्शन, बिगिनिंग इन द 18th सेंचुरी इन रिएक्शन टू रैशनलिज्म, जो कि हमारा किसके रिएक्शन में है, रैशनलिज्म ऑफ अगस्टनेज, जो कि अगस्टनेज चल रही थी उसके रिएक्शन अगेंस्ट था। सेंटिमेंट नॉवल रिलाइड ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स लेके आए थे, बोथ फ्रॉम देयर रीडर्स एंड करेक्टर्स, दे फीचर सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड टेंडरनेस एंड द प्लॉट्स इन अरेंज इन एडवांस इमोशन रेदर देन एक्शन। देखो इसमें जो एक्शन की ज़्यादा इमोशन से काम लिया जाता था, फीलिंग्स को दिखाया जाता था, इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। द रिजल्ट इज वॉलराइजेशन ऑफ द फाइन फीलिंग डिस्प्लेइंग द करेक्टर एज अ मॉडल फॉर रिफाइंड। इसमें जो फाइन फीलिंग दिखाई गई, इतनी ज़्यादा फीलिंग आप देखते हैं ना, कई बार कई पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं और जिनको अगर कोई इमोशनल सीन चल रहा होता है तो कई बार हम खुद भी रोने लग जाते हैं, यही चीज़ है इसमें, इमोशनल इफेक्ट छोड़ जाती है। द एबिलिटी टू डिस्प्ले फीलिंग वाज टॉट टू शो कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस और टू शेप सोशल लाइफ, जो कि एबिलिटी है, इसका एबिलिटी है जो कि क्या है, डिस्प्ले फीलिंग वाज टॉट टू शो कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर के थ्रू शो की जाती है, एक्सपीरियंस के थ्रू टू शेप देयर सोशल लाइफ एंड रिलेशन की सोशल लाइफ को दिखा सके। अमंग द मोस्ट फेमस सेंटिमेंटल नॉवल इन इंग्लिश आर, देखो कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना साथ के साथ। सैमुअल रिचर्डसन पामेला और द वर्च्यू रिवाइव्ड इन 1740, सैमुअल रिचर्डसन पामेला और वर्च्यू रिवाइव्ड, इसका सबटाइटल भी पूछ लेते हैं, जो कि 1740 में। ओलिवर गोल्डस्पिन्स वाइकर ऑफ द वेकफील्ड 1766, लॉरेंस टर्न ट्रिस्टम शैंडी 1759 to 67, सेंटिमेंटल जर्नी 1768, हेनरी ब्रूक्स द फूल ऑफ क्वालिटी 1765-70, हेनरी मैग्निस द मैन ऑफ फीलिंग 1771 एंड द मैरिया एजवर्थ कासल रेक्राउंड 1800। ये देखो हमारी सेंटिमेंटल नॉवेल्स की एग्जाम्पल है, ये हमारी सेंटिमेंटल नॉवेल्स है। देखो हमने अभी इतने से चैप्टर में हमने जस्ट कवर किया है, देखो हमारे सैमुअल डॉक्टर जॉनसन जिनके कुछ वर्क्स हैं, और उसके बाद हमने सेंटिमेंटल नॉवेल्स की बात की है, जो हमारे सेंटिमेंट्स दिखाए गए हैं। देखो उस टाइम पे 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तब तक सेंटिमेंटल्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब हम अगर बात करें तो नेक्स्ट आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। देखो मेरी जो वीडियोज़ है वो 2 टाइप्स की वीडियोज़ है, एक तो मैं रिटन नोट्स को एक्सप्लेन करती हूँ जो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद आते हैं, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, पर मैं साथ के साथ बुक को भी जानबूझकर करवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बुक रीडिंग करें, क्योंकि जब रिटन नोट्स होते हैं उसमें लिमिटेड लिखा होता है, उसमें जस्ट लिमिटेड सा लिख दिया, जैसे क्या कर दिया, लिमिटेड लिख दिया, जैसे फर्स्ट नॉवल फर्स्ट ये। पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया जाता है, जब क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है ना, तब क्या प्रॉब्लम आती है, हमने लैंग्वेज पढ़ी नहीं होती, हम रट्टा लगा कर जाते हैं, नेचुरली नोट्स में रट्टा ही लगता है, पर अगर हम थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लेना तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाती है। इसलिए दोनों तरह की वीडियोस आपको मिलेगी, चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।